हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमेश रतन द्विवेदी और आप देख रहे हैं मैथ्स नूजन। तो यार हम लोग ने मैथ्स के 2%, एक तो रियल नंबर और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, पूरे एकदम मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़े। ठीक है, सारे क्वेश्चंस भी किए, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर भी किए। ठीक है, अगर आप लोग वो सब वीडियोस नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, बेसिक से लेके एडवांस तक हमने पूरे कंप्लीट किए हुए इस दोनों सेक्शन में मैथ के। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा पोर्शन। ठीक है, अब अलजेब्रा में 3 से 4 चैप्टर हैं। ठीक है, क्लास 10th में। तो उस अलजेब्रा का पहला चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है, उसको आज हम लोग शुरू करेंगे, एकदम बेसिक से देखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में यही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही बेसिक होता है अलजेब्रा का। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होता क्या है वो देखेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। पॉलिनोमियल, तो देखो यार, पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो होता है पॉली और एक होता है नोमियल, 2 वर्ड से बन के बना है। ठीक है, बात समझने की, चैप्टर का जो पूरा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, वो होता है उसके नाम में ही। तो पॉली मिस होते हैं, पॉली मिस होता है बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, और नोमियल मिस होता है टर्म्स। ठीक है, तो बहुत सारे टर्म्स मिल के क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में तुम लिख सकते हो, पहला एग्जांपल 2x + 3। 2x + 3, इसमें कितने टर्म्स हैं, 2। एक तो है 2x और दूसरा है 3। तो ये क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल हुआ। दूसरा 3x² + 5x + 6, तो एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो ये एक पॉलिनोमियल है। तीसरा 6 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल। क्यों, सिर्फ एक टर्म है। अगर तुम्हें x नहीं दिख रहा होगा तो तुम यहाँ पे x के पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स मिला के एक, ठीक है, पॉलिनोमियल बनता है। दूसरी बात, पॉलिनोमियल में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर तुमसे कोई कह दे कि बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, चौथा पूछ जाए कि मान लो ये x² + 1/x², ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसमें देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 2 टर्म मिले हैं, तो बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर ये तो है, क्योंकि 2 टर्म है, सारे टर्म्स को मिला के पॉलिनोमियल बनते हैं। हाँ, ये बात सही है, पर पॉलिनोमियल में एक और इम्पॉर्टेंट केस होता है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि पॉलिनोमियल का जो पावर होता है ना, पावर की बात करते हैं, एक्सपोनेंट पावर पढ़े हो ना, जैसे a⁴b। तो ये जो b होता है ना, ये पावर की बात कर रहे हैं, ये b हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है, होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल में जो पावर होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर देखो, इसको अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं x² प्लस ये x² है नीचे, तो इसको x के पावर -2 लिख सकते हैं। देखो, इसलिए ये देखो -2 होल नंबर तो होता नहीं, इसलिए ये टर्म्स जो है, ये जो 2 टर्म मिलके बन रहा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ में आई। वैसे ही 5वां एग्जाम्पल और लिख दे, जैसे मान लो ये x² + √x + 3, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्यों, ये x² रूट क्या होता है, 1/2 पावर होता है +3। तो देखिए ये 1/2 है, ये पावर है, ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था पॉलिनोमियल को देखने के लिए ना, कि वो कोई भी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, ये ऐसे देख सकते हैं। तो यार आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल की टाइप्स, मतलब टाइप्स कितने होते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ने से पहले हमें 2-3 चीज़ रिवाइज करनी पड़ेगी 9th की। ठीक है, तो 9th में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल या फिर वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं ax³ + 5 + bx³ + 4 + cx³ + d। तो अब इसका हमको डिग्री बताना है, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री 5 है। क्यों, x का हाईएस्ट पावर ही डिग्री होता है।
बात समझ में आई? ये 9th में पढ़ाया गया है, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। डिग्री, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट वो कांस्टेंट होता है या फिर वो नंबर होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, वो नंबर होता है जो कि वेरिएबल के साथ लगा हुआ होता है। जैसे अगर बात करेंगे 2x³ प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 8, तो हम इसकी बात करेंगे। अगर हम बोलेंगे x³ का कोएफिशिएंट बताओ, तो x³ का कोएफिशिएंट मुझे रोहित बताएगा कि x³ का कोएफिशिएंट जो है 2 होगा। मतलब x³ के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वही उसका कोएफिशिएंट होगा। पूछ देंगे x का कोएफिशिएंट बताओ तो 7 होगा, x² का बताओ तो 3 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे कोएफिशिएंट देखते हैं। तीसरा एक और चीज़ हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रूट। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो एकदम आना ही चाहिए। रूट क्या होता है? इसको जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, तुम लोग जीरोज ही पढ़े होगे, इसका नाम रूट भी होता है। जीरोज, जीरोज भी लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है? x की वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल पे रखने पे उसकी वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, जैसे मान लेंगे हमें प्राप्त करना है कि 2x प्लस 3 का हमें जीरोज निकालना है, तो हम क्या करते हैं? 9th में याद करो, इसको 0 के बराबर कर देते थे और x का वैल्यू यहाँ से निकाल देते थे। यार -3 जाता था, यार 2 से डिवाइड कर देते थे, तो x का वैल्यू -3/2 आया। तो ऐसे ये जो -3/2 आया, ये कुछ और वैल्यू नहीं है, ये -3/2 x की जगह रखोगे तो इस पूरी की वैल्यू वो 0 कर देगा। इसीलिए इसको जीरोज भी बोलते हैं, इसीलिए इसको रूट भी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। अब टाइप्स के बारे में आ जाएंगे, धीरे धीरे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जो भी टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरा ऑपरेशन एक साथ करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो पहली टाइप होती है, टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप के बारे में बात करेंगे। तो पहली टाइप जो होती है वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की खास बात क्या होती है बात करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो होता है डिग्री की बात करेंगे तो ये होती है 1। क्यों होती है? देखो, लीनियर का मतलब ही होता है सीधा या फिर 1, लीनियर का मतलब होता है, इसीलिए डिग्री इसकी क्या होती है? 1 होती है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो सकता है ax प्लस बी। बात समझ में आई? ax प्लस बी, एक्स का डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 1। इसके लिए मतलब ये क्या हुआ? ax प्लस जी एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसके जीरोज की बात करें तो ax प्लस बी बराबर 0 लिखेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -b/a। तो एक टर्म आता है, तुम लोग 10th में पढ़ोगे कि कोएफिशिएंट में रिलेशन, रूट और कोएफिशिएंट का रिलेशन। इसका रूट या फिर जीरोज क्या आया? जीरोज क्या है? -b/a। जीरोज इसका है -b/a। तो -b क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो इसको लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे? a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोएफिशिएंट COE लिख रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये जीरोस इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x जो है, यह है जीरोस और इसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? अगर ये दूसरे टाइप की बात करें, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर बात करेंगे डिग्री इसमें, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 2। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके जीरोज की बात करेंगे, पहले जीरोज की बात करेंगे तो जीरोज मतलब जीरोज यहाँ हम लोग रिलेशन ला रहे हैं, उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन ला रहे हैं, जीरोज में और कोएफिशिएंट में। तो मान लेंगे इसके जीरोज क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या है? कोई भी नंबर ले लो जो कि इसके क्या है? जीरोज है। ठीक है, तो जब जीरोज होता है
तो हम जानते हैं अगर अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज हैं, मतलब x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा इसके जीरोज हैं, तो x माइनस अल्फ़ा इक्वल टू जीरो और x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो इसके फैक्टर होंगे। ये फैक्टर थ्योरम से बात समझ में आई? ये सब हम पढ़े हैं किसमें, 9th में। तो देखो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इसके फैक्टर हैं, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही ये आना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बात समझ में आई? पर एक बात है कि ए बी सी जो है ये क्या है, एक नंबर्स हैं, इनके रेशियोज अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 2 4 6 हो सकता है, ठीक है, उसी में 2 4 6 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 16 और 24 भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए हम एक k का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये कर देते हैं। तो ये k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये क्या है, एक पॉलिनोमियल बना है जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट करो, तब तक मैं इसे इरेज करके और इसी को इस तरफ लाता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यार, ये अल्फ़ा और बीटा जो रूट था उसके द्वारा मैंने एक इक्वेशन बनाया k टाइम x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। ये इक्वेशन इसी इक्वेशन का यही इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, बस इसके रूट से हम ये इक्वेशन बनाए हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तो ये इक्वेशन यही है। तो दोनों से कंपेयर करने पे देखो क्या मिलता है। देखो यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और यही इक्वेशन ये वाला भी है, के वाला भी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो देखो k इक्वल टू आ जाएगा a, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे k है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, तो k इक्वल टू a आ जाएगा। दूसरी बात देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है प्लस b, और यहाँ पे माइनस k टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब माइनस k टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, b के, ठीक। और यहाँ अल्फ़ा बीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा बीटा सॉरी k टाइम्स अल्फ़ा बीटा ना, k अल्फ़ा बीटा होगा मल्टीप्लाई, तो k अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा c। तो यहाँ पे k बराबर a है, तो यहाँ पे वैल्यू k का रख दो, क्या आ गया देखो, अगर ये माइनस a होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, माइनस b बाई ए, यहाँ पे a आएगा माइनस इधर ले आए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस b बाई ए, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, c बाई ए ना, k का वैल्यू a है, k इधर लाए, तो इसका मतलब जो रूट है ये जीरोज है, और ये कोएफिशिएंट का जो है कि रिलेशन है। तो क्या लिख सकते हैं, देखो जीरोज का सम, अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है तो दोनों का सम है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोज लिख सकते हैं ना, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी बाई ए, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? वैसे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई है ना, तो अल्फ़ा बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, देखो सी बाई है, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? तो आसान था यार, लीनियर के बारे में पढ़ें, उसके जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन ढूंढे, फिर क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ें, उसके जीरोस और जो है कि कोएफिशिएंट का रिलेशन ढूंढे, ठीक है। अब बचा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? क्यूबिक पॉलिनोमियल बचा है, तो इसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नोट करो, मैं उसको इरेज करके क्यूबिक के तरफ चलता हूँ, ठीक है। तो देखो यार, जो तीसरा टाइप होता है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है, क्यूब का मतलब होता है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो एग्जांपल हो जाएगा ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो जैसे हमने क्वाड्रेटिक में ये डिराइव किए थे जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, वैसे डिराइव करने के लिए 10th में नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या पढ़ना है, सीधे फॉर्मूला। ठीक है, तो वो फॉर्मूला सीधे पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्या है, इसमें मान लेंगे कि इसके जो 3 रूट हैं वो अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं। तो इसके जो सम ऑफ जीरोज होते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए ही होता। बात समझ में आई? ये जो माइनस बी बाई ए है, ठीक है, सी बाई ए, ये सब क्या होता है, एक बार पहला माइनस होता है, फिर दूसरा प्लस, फिर तीसरा माइनस होता है। अभी तो क्यूबिक में पढ़े हो, फिर 4th वाले में जाओगे, 5th वाले में जाओगे, तो रूल ऐसा ही रहेगा, सबका सम ऐसे ही आता है। सम देखो माइनस बी बाई है, यहाँ पे भी सम बी बाई है। ठीक है, फिर एक बार तो सम ऑफ जीरोज हो गया, एक बार सम टेकिंग एट ए 2 टाइम्स, ऐसे करके आता है, मतलब 2 का सम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, इनका जो आता है माइनस बी बाई ए, अब देखो ये आ जाएगा सी बाई ए। ठीक है, ये आ जाएगा सी बाई ए, और फिर प्रोडक्ट ऑफ, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, डी बाई ए लास्ट में, और डी नेगेटिव, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में।